24 अगस्त 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मेरे मिनी जंगल का ओवरव्यू। अगस्त का एंड होने वाला है, सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। सितंबर के महीने को हमारे दादा कहा करते थे सितमगर। मतलब ये महीना बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने फील्ड में काम करना हो, यानी खेती बाड़ी करनी हो या बाहर जाना हो, जिनका ऑफिस वर्क नहीं होता। तो पहले ज़मानों में ऑफिस वर्क तो होता ही नहीं था, ज़्यादातर फील्ड में ही बाहर निकल कर ही काम करना पड़ता था। तो इसलिए इस महीने का नाम रखा गया सितमगर। इतनी ज़्यादा हब्स होती है और जब धूप में निकल आए तो हीट इतनी ज़्यादा धूप में होती है कि पूछिए ही मत। सितंबर के महीने की धूप जून के महीने की धूप से भी ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है। कहते हैं इस महीने की धूप से जानवर भी पनाह मांगते हैं, यानी वो भी साया तलाश करते हैं इस महीने में। जून के महीने की गर्मी जानवरों को कुछ नहीं कहती, लेकिन सितंबर के महीने की गर्मी जानवरों को भी सता देती है। इसीलिए तो कहते हैं सितमगर महीना। लेकिन ये धूप और मौसम और महीना पौधों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जनाब, मुझे तो इसी तरह का जंगल बहुत पसंद है। जहाँ पर हम अपना नर्सरी का सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक साइड पर छोटा सा मिनी जंगल ज़रूर बनाऊँगा। ऐसा जंगल जो हमें पत्ते ही देखने में नज़र आए और उनके गमले और ज़मीन नज़र ना आए। कोशिश करूंगा, देखूंगा वहाँ पर जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि एक कनाल की जगह है हमारे पास। तो कितनी जगह हमारे पास बच पाएगी उस हिसाब से मैं मैनेज करते हुए अपना छोटा सा मिनी जंगल वहाँ पर भी बनाऊंगा। जिस तरह का यहाँ पर मैंने अपना सेटअप बनाया होता है, यहाँ पर खड़े होकर मैंने वीडियो बनानी होती है या जो भी काम करना हो, अपने टेबल के पास खड़ा होकर काम करता हूँ। और बैकग्राउंड पर देखिए कितनी हरियाली नज़र आती है। तो वहाँ पर कैसी हरियाली रहेगी वो जब हम वहाँ पर शिफ्ट होंगे तभी पता चलेगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ अपने नीम के पौधों से। ये वो नीम के पौधे हैं जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे, राख लगाकर इसको। लकड़ी की जो वाइट कलर की ग्रे कलर की राख होती है, एंटी फंगल के तौर पर हमने उसके अंदर नीम की जड़ को डिबो कर उसके साथ ये ऐश यानी पाउडर लग गया था। तो उसके बाद हमने कोकोपीट के अंदर इनको ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो हमने 4 पौधों को ट्रांसप्लांट किया था और अल्लाह के करम से चारों पौधों की ही ग्रोथ हो गई, आपके सामने है। लेकिन जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया तो तकरीबन 4 से 5 दिन इनके पत्ते नीचे लटके रहे। ऐसा लग रहा था जिस तरह के ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इनके पत्ते और इनकी जो झुकी हुई टहनी थी वो खड़ा होना शुरू हो गई। अब आकर देखिए इनके नए पत्ते और नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो राख लगाने की वजह से इनकी जड़ों को कोई फंगस नहीं लगता, इसलिए जड़ों के लिए ये प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती कि जब हम इनको ट्रांसप्लांट करें और इनकी जड़ों को फंगस लग जाए या कीड़ों का हमला हो जाए तो पौधा हमारा मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है जब हम इसको राख लगा लेते हैं। एंटी फंगल तो केमिकल भी होता है, थायोफनेट एक केमिकल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पौधे की जड़ों को कोई भी नुकसान ना हो आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। लेकिन मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से किया, अच्छा रिज़ल्ट मिला, कामयाब रहा। और हमने लेडी पाम को भी डिवाइड किया था, शिफ्ट किया था और दोबारा से ग्रो बैग के अंदर मैंने पौधों को लगाने के बाद में उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर मेरे टेबल पर ये पहले पड़ा हुआ था। तो अब आकर इनकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। अब ये दूसरी साइड पर इसके जो नए पत्ते हैं वो ऊपर से निकलना शुरू हो गए हैं। और जो हमने डिवाइड किए थे मिट्टी के गमले के अंदर शिफ्ट किया था, ये देखिए जनाब, इसकी जड़ें ऊपर से नज़र भी आ रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मिट्टी के अंदर भी काफ़ी सारी इसकी जड़ें मौजूद हैं। मैंने कहा था एक भी पत्ता इसका ब्राउन नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं, और अभी तक तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जो कहता हूँ वो हो जाता है। असल में जब आपको खुद के ऊपर अंधा यकीन हो जाए, मतलब आपने कह दिया कि दिन है तो आपको यकीन होना चाहिए कि वो दिन ही है, रात नहीं है। अगर आप कह दें कि रात है तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए आप क्या कह रहे हैं वो सच भी होगा या नहीं। तो खुद पर भरोसा रखना कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। तो मुझे खुद पर भरोसा होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो अल्लाह के करम से वैसा ही हो जाता है। तो एक भी पत्ता इसका ब्राउन नहीं हुआ, वैसे ही हरी भरी ग्रोथ है और नई ग्रोथ भी शुरू हो गई। बस जब भी आप पौधों को शिफ्ट करते हैं तो नई जगह पर जाने के बाद में बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर हर वक्त पानी नहीं होना चाहिए। बस इतना पानी कि पौधे की ज़रूरत पूरी हो जाए, इतना ही काफ़ी रहता है। अगर हर वक्त हम पौधे की जड़ों में पानी डालते रहेंगे तो पौधे की जो पुरानी जड़ें हैं वो गल जाएंगी, नई ग्रोथ शुरू नहीं हो पाएगी, तो पौधा आपका गल जाएगा नीचे से। छुई मुई के पौधे को अभी मैं शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये पनीरी मैं नर्सरी से लेकर आया था और एक ही ग्रो बैग के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। यानी ये 9 इंच बाय 9 इंच का ग्रो बैग है, इसी के अंदर मैंने सारे पौधों को लगा दिया था।
मेरे पास इतनी जगह छत के ऊपर होती नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग अलग नहीं लगा पाया। तो अब ये देखिए कितना इसका ऊपर से झाड़ी बन चुकी है, जिस तरह जंगल में होता है। तो जंगल व्यू तो मुझे ऑलरेडी पहले से ही पसंद है, लेकिन इसको हाथ लगाकर पत्तों को सुला देना काफ़ी मज़ा आता है इसमें। इसके फूल खिलने के बाद में, ये फूल होते हैं लेकिन इसके अंदर से खुशबू नहीं निकलती है। जब इसके फूल मुरझा जाते हैं, ये देखिए जनाब, इसके अब बीज भी बनना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सूख जाएंगे और इनके अंदर बीज बन जाएंगे। हम बीज से भी पौधों को लगा सकेंगे। बरसात के मौसम के बाद की जो गर्मी होती है, यानी सितंबर के महीने की गर्मी बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। उस महीने में आपने पौधों की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। जैसा कि मैं जून के महीने में भी कहता हूँ, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पौधों को पानी ज़्यादा नहीं देते। मतलब गमले की मिट्टी हर वक्त गीली नहीं रहनी चाहिए, हब्स बन जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, हीट ज़्यादा बनने लग जाएगी तो पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर इस बात के ऊपर आप अमल करेंगे तो आपके पौधे जून जुलाई के महीने और सितंबर की गर्मी से भी उनको कुछ नहीं होगा। जैसा कि हमारा रेड लीव अमरैंथस, इसको ब्लड लीफ भी कहते हैं, ये बहुत ही नाजुक होता है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाए तो ये अक्सर पौधे मर जाते हैं, लेकिन इस बार मेरे ये पौधे नहीं मरे। इवन कि इनके ऊपर अभी कोई भी शेड नहीं है, ये फुल डे की धूप में हैं। जून के महीने की धूप भी इन्होंने यहीं पर बर्दाश्त की है और सितंबर के महीने की गर्मी भी हो सकता है कि यहीं पर बर्दाश्त करें, नहीं तो ये हमारी नर्सरी पर तब तक शिफ्ट हो जाएंगे। तो पौधों को पानी कम देंगे तो गर्मी के दिन में आपके पौधे बचे रहेंगे। चलिए जनाब, आपको वो दिखाता हूँ आम के पौधे जो हमने गुठली से लगाए हैं। ये सेंसेशन वैरायटी की जो हमने गुठली लगाई थी, उसको मैंने अब जब पौधा ये बन गया छोटे गमले के अंदर, तो उसको मैंने 8 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। एक ये है, ये स्टेबल हो गया है, ये खड़ा हो गया है अपने पाँव पर। अब इसकी ग्रोथ फर्दर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक ग्रो बैग के अंदर गुठली ये भी मैंने लगाई हुई है। ये भी अब ये देखिए नीचे से इसने 2 शूट्स निकाले हैं, बल्कि 3 पौधे एक ही गुठली के अंदर से निकल रहे हैं। ये 3 पौधे बन जाएंगे, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा बड़ा होगा हम एक पौधा रखेंगे, बाकी सबको काट देंगे। और जो नॉर्मल आम है, जो हम घरों में आम खाते हैं बाज़ार से लाकर, उसकी गुठली भी मैंने लगाई थी। ये है चौंसा वैरायटी, जो वाइट कलर का चौंसा होता है, बड़ा सा आम होता है जिसके अंदर पल्प बहुत ज़्यादा होता है। ये उसकी गुठली है, उसकी गुठली से बना हुआ पौधा है। और एक ये लगा हुआ है, ये भी वही है। अब इसके लाल पत्ते ऊपर से निकलना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे इसको धूप मिलती जाएगी वैसे वैसे पौधे की ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी जनाब, ये वो गमला रहा जब मैंने आपको बताया था कि पुदीने की कलम आपने किस तरह लगानी है, कितनी लंबी उसकी कलम लेनी है, आपने कैसे लगाना है। तो जब लगाया था आपने देखा था। अब ये देखिए यहाँ पर पड़ा ही ये अपने पाँव पर खड़ा हो गया है और इसकी जड़ें भी शुरू हो चुकी होंगी। ऊपर से इसके नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। ये 7 दिन के अंदर अंदर ही अपनी रूटीन को और शूटिंग को शुरू कर लेता है। तो अपने पाँव पर सही अंदाज से ये खड़ा हो चुका है। तो पुदीने की कलम हो या नरम लकड़ी वाला कोई सा भी पौधा हो, उसकी आपने बहुत ज़्यादा लंबी कलम नहीं लगानी होती, बस 1.5 से 2 इंच की कलम मैक्सिमम बहुत होती है। बाकी जनाब, जब हम नर्सरी के ऊपर शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर ये पौधों को शिफ्ट करूँगा, कैसे वहाँ पर इनको अरेंजमेंट करनी है इनकी, वो टाइम टू टाइम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा मैं। फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत आला किस्म की चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है। हाइबिस्कस टिलियेसिस को देखिए, लाल लाल पत्ते बहुत ही खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जब आपका गार्डन हरा भरा हो और उसके बीच में कुछ ऐसे पौधे भी हों जिनके पत्तों का कलर डिफरेंट हो, तो बहुत ही खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जिस तरह हम किसी ड्रीम गार्डन को देख रहे हैं, यानी एक ख्वाब के अंदर हम किसी बाग को देख रहे हैं। और जो फाइकस का पौधा मैंने ईंट के चूरे के अंदर लगाया था, उसको मैंने अब चूरे की बजाय मैंने इसको पमिस्टोन और कोकोपीट के अंदर डाल दिया। ये देख सकते हैं गमला वही है, सिर्फ इसका मीडिया मैंने चेंज कर दिया है और इसको मैंने धूप वाले एरिया में रख दिया है। अब इसकी ग्रोथ ऊपर से भी बढ़ रही है। तो ज़रूरी नहीं होता कि मिट्टी के अंदर ही पौधों की ग्रोथ होती है, पौधों की ग्रोथ पत्थर के अंदर भी हो सकती है। लेकिन पत्थर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पानी समा जाए, यानी पानी को थोड़ा सा होल्ड भी कर सके। वो जिस तरह कोयला होता है ना, कोयले के अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को थोड़ा सा वो होल्ड कर लेता है। और एडेनियम के पौधे को हमने शिफ्ट किया था पमिस्टोन और कोयले के अंदर। पमिस्टोन और कोयले का मिक्सचर बनाया था, आधे कोयले और आधे पमिस्टोन लिए और उसके अंदर हमने एडेनियम को शिफ्ट कर दिया था। तो पौधे की ग्रोथ स्टेबल है, हो रही है, ओवर वाटरिंग का कोई भी ख़तरा नहीं है। बारिश हो भी जाए, पानी इसके अंदर आता भी है, लेकिन फ़ौरन वो नीचे से बाहर निकल जाएगा। ओवर वाटरिंग का 1% भी इसके अंदर चांस नहीं है। हमारा ये पौधा कभी मरेगा नहीं ओवर वाटरिंग की वजह से।
तो ये तो चीज़ें मैंने बहुत बार डिस्कस की हैं, बहुत बार आपको डिटेल के साथ बताया भी है। हमारे यहाँ पर जैस्मीन की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, जिसको चंबेली कहते हैं। फूलों के गुच्छे लगते हैं जनाब, एक आध गुच्छा नहीं, गुच्छों की सूरत में फूल खिलते हैं इसके। और ये हमारी ऊपर मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है, उसके साथ भी ये मर्ज हो गई है, उसके बीच में ये जाकर ग्रोथ कर रही है। क्योंकि ये बेल बन जाती है इसलिए इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। इसको फुल धूप वाला एरिया चाहिए, लेकिन इसको वाइड एरिया भी चाहिए, ताकि ये अपनी पकड़ वहाँ पर बनाते हुए आपकी दीवार को या जहाँ पर भी आपने लगाया उसको ये उस एरिया को ये कवर कर सके। तो मेरे पास इतनी जगह तो है नहीं है यहाँ पर छत पर। ये सारे बेल वाले पौधे हमारे वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कैसे शिफ्ट होंगे ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी ये बेलें ऑलरेडी ग्रोथ कर रही हैं, हुड को कवर किया हुआ है इन्होंने, तो इनको थोड़ा सा काटना पड़ेगा मुझे। तो नर्सरी पर जब शिफ्ट करेंगे वहाँ पर नए सिरे से इनकी ग्रोथ ज़ीरो से शुरू होगी। बाकी जनाब, अब जैसे जैसे धूप में गर्मी आ रही है, गुलाब के पौधे की नई ग्रोथ स्टेबल हो रही है। जो पत्ते आते थे पहले बरसात के दिन में वो काफ़ी हद तक मुरझा जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी ग्रोथ शुरू हो रही है। क्योंकि धूप में जैसे जैसे हीट बढ़ना शुरू होगी, गुलाब के पौधे के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। बहुत ज़्यादा बरसात, बहुत ज़्यादा नमी वाला एरिया होगा तो गुलाब के पौधे के लिए अच्छा नहीं होता। वो अमरेलिस के बीज हमने लगाए थे और उनको हमने, जब वो उग गए, उनको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया था ग्रो बैग के अंदर। ये राउंड ग्रो बैग है, 6 इंच इसकी गहराई है और 12 इंच इसका ऊपर से डाया है। इसके अंदर हमने बहुत सारे पौधे अमरेलिस के लगा दिए थे, तो इसकी ग्रोथ अब स्टेबल हो गई है। जैसे जैसे इसको धूप मिलेगी वैसे वैसे नीचे जो बल्ब होगा उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। हमारे ओपन टेरेस के ऊपर हमारा लेमन का पौधा पड़ा हुआ है, जिसको मैंने बांधा हुआ है ताकि इसकी कनोपी बन सके और नीचे से ये काफ़ी एरिया एम्प्टी हो सके। तो वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल ये नीचे से एम्प्टी है। और ऊपर आकर देखिए जनाब, इसको फूल लगे और छोटा छोटा सा फ्रूट बनना भी शुरू हो गया है। मतलब ये लेमन बन रहे हैं छोटे छोटे से। तो ये इन फ्यूचर हो सकता है इनमें से बहुत सारे जो लीमू बन रहे हैं वो झड़ जाएं और कुछ ही हमारे पास बच पाएँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बच ही जाएंगे। नई ग्रोथ भी ऊपर से शुरू होती है। मैं इसकी कटाई कर देता हूँ, प्रून कर देता हूँ, तो साइड ब्रांचेस और भी ज़्यादा निकलने लग जाती हैं। तो इस तरह आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी होता है। ओल्ड टहनियों के ऊपर, पुरानी टहनियों के ऊपर फ्रूट बहुत कम लगता है। जो नई टहनियाँ आ रही होती हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फूल लगेंगे और सबसे ज़्यादा फ्रूट भी बनेगा। इसलिए पौधे को प्रून कर दिया जाता है ताकि पुरानी टहनियाँ कट जाएं और वहाँ से नए शूट्स निकलना शुरू हो जाएं, तो उसके आगे बहुत अच्छे फूल भी खिलते हैं और उनके अंदर से फ्रूट भी बनता है। जैसा कि ये टहनी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नई टहनी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको काट दिया था, यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया था, तो एक नई टहनी आई, उसके ऊपर फूल खिले और उसके ऊपर फ्रूट भी बनने लग गया। तो नई टहनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रूट लगता है, इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जनाब, हमारा सेंसेशन मैंगो अकेला बादशाह ये बैठा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी हो रही है। ऊपर से नए पत्ते आ रहे हैं। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत कड़क धूप है, इसलिए मैं यहीं से शूट कर रहा हूँ। इसकी नई टहनियाँ ऊपर से निकल रही हैं और ये भी पौधा हमारा नर्सरी पर शिफ्ट हो जाएगा। वहाँ पर देखेंगे इसको ज़मीन के अंदर शिफ्ट करना है या गमले के अंदर ही लगा रहने देंगे। मुझे तो लगता है कि ज़मीन में मैं इसको शिफ्ट करूँगा, क्योंकि ये हमारे पास मदर प्लांट बन जाएगा। देन हम इस पौधे से ग्राफ्ट कर करके और बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे, एयर लेयरिंग के थ्रू भी तैयार करेंगे और ग्राफ्ट भी इनका लगाएंगे। आम का पौधा सही ग्रोथ तब करेगा जब इसको ज़मीन के अंदर हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि गमले के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो ज़्यादा जड़ें आ नहीं पाती। जितनी ज़्यादा इसको बड़ी जगह मिलेगी जड़ों को, उतना ही ज़्यादा ऊपर से पौधा भी ग्रोथ करेगा। बस जनाब, फ़िलहाल के लिए इतनी ही अपडेट है। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।